हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग पाथ। आज हम शुरुआत करेंगे वीडियो नंबर 3 की, जो अकाउंटेंट इंटरव्यू के क्वेश्चन और आंसर सीरीज की वीडियो नंबर 3 है। 2 वीडियो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ बेसिक जो नॉलेज या जो अकाउंटेंट को होनी चाहिए उसके बारे में कवर किया, और सेकंड वीडियो में हमने कुछ जर्नल एंट्री कवर की है। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी प्लीज जाके देखें, काफी हेल्प करेगी। अब आज की वीडियो में हम कवर करेंगे टैली, एक्सेल और जीएसटी से रिलेटेड जो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है ना, अकाउंटेंट के इंटरव्यू में, उस पे बात करेंगे। चलिए आते हैं सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल, एक अकाउंटेंट को किसी ना किसी एक सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे एज पर माई पास्ट एक्सपीरियंस मैं कहूँ कि माई एक्सपीरियंस इज गुड इन जोहो, सैप और इन टैली। ठीक है, तो सेम यही चीज आपसे ही पूछी जाती है, व्हाट इज टैली ERP9 एंड प्राइम जूस 4। तो आपने कभी नहीं घबराना, क्योंकि जब भी आपसे एज ए पास्ट आपसे पूछा जाएगा ना, तो आपका रिज्यूमे देखा जाएगा, उसमें देखा जाएगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो आपने यूज किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे टैली, प्राइम या ERP9 के बारे में पूछा है, तो आपने कैसे आंसर देना है? शो योर नॉलेज एज पर योर पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आंसर को कैसे मॉडिफाई करना है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि मुझे पता है कि ये सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, टैली क्या काम करती है, तो उसके बेसिस पे आंसर को अपने मॉडिफाई कर लेना है। जैसे कैसे आंसर देना है? टैली यूज फॉर अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जीएसटी कंप्लायंसेस, पेरोल। ठीक है, आई हैव यूज्ड इट टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्री, जनरेट जीएसटी इनवॉइसेस एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ठीक है, आपने अपने आंसर को एज पर अपने पार्ट्स में शो करना है। यहाँ जैसे यहाँ पे मैंने शो कर दिया कि मैंने प्रिपेयर फाइनेंशियल रिपोर्ट करता हूँ, जीएसटी में इनवॉइसेस बनाता हूँ और जनरल एंट्रियों को रिकॉर्ड करता हूँ। ये हो गया मेरे पास। इससे क्या हुआ कि मेरी नॉलेज भी टेस्ट होगी, मेरे को क्या इंफॉर्मेशन टैली के थ्रू मिलती है वो भी पता चल गया, या किस सॉफ्टवेयर के थ्रू मिलती है वो भी पता चल गया, और कि मैं कैसे कैसे एनटीए पास करता हूँ वो भी मैं बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरे से पूछा जाए कि मैं जोहो या टैली में, फॉर एग्जाम्पल जोहो या टैली में जनरल एंट्री कैसे पास करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, टैली का मुझे पता है कि टैली में कैसे होती है, F7 के थ्रू जनरल एंट्री पास करते हैं, यहाँ पे डेबिट आ जाता है, एक साइड क्रेडिट हो जाता है। और वहीं जोहो में अगर बात करूँ, वहां सबसे पहले आता है चार्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, उसके अंदर हमें मिलता है, ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट के साइड में मिलता है हमें मैनुअल जर्नल। ठीक है, उसके थ्रू हम अपनी जनरल एंट्री पोस्ट करते हैं। ये आपको एक नॉलेज के थ्रू समझाया जा सकता है। ठीक है, कि ये मैंने जो भी बताया है ना, एक नॉलेज के थ्रू समझाया कि कैसे आपको पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपसे पूछा जाएगा, और पूछा आपसे वही जाएगा जो आपके रिज्यूमे में लिखा हो। इसलिए एज पर अपने रिज्यूमे को प्रिपेयर करना, और इंटरव्यू में तब भी जाना जब इंटरव्यू आपका रिज्यूमे क्रैक हो, आपको खुद आपके रिज्यूमे के बारे में पता हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द फंक्शन फॉर अकाउंटिंग? ठीक है, व्हाट आर की एक्सेल फंक्शन फॉर अकाउंटिंग? कौन कौन से एक्सेल फंक्शन यूज करते हो आप अकाउंटिंग में? ठीक है, तो इसका आंसर जब भी आपने देना है ना, आउट ऑफ 10 बोल देना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम 8 आउट ऑफ 10 इन एक्सेल। ठीक है, कि मेरी स्पीड जो है, आई हैव गुड इन एक्सेल, माई स्पीड इज 7 आउट ऑफ 10, आई हैव बेटर नॉलेज ऑफ एक्सेल। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कि आई हैव नॉलेज ऑफ सम इफ, काउंट इफ, पाइवर्ट एंड वी लुकअप एंड एक्स लुकअप आल्सो। ठीक है, तो आपने अपने एक्सपीरियंस पे बता देना। जैसे आई फ्रिक्वेंटली यूज VLOOKUP, HLOOKUP, इफ स्टेटमेंट्स, पाइवर टेबल्स, सम इफ और कंडीशन फॉर्मेटिंग फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल, आपसे आपका इंटरव्यू या हायरिंग मैंने पूछा क्या आपने एक्सेल यूज किया, तो हाँ कहना मेरे को अच्छी नॉलेज है। फिर आपने अपने जो जो आप एक्सेल के टूल यूज करते हो, ठीक है, ये कॉमन है। VLOOKUP की अगर बात करूं कॉमन है, XLOOKUP की बात करूं कॉमन है। उसके बाद पाइवर टेबल और सम इफ और कंडीशन फॉर्मेटिंग, जिसमें हमें कलर के साथ बता सकते हैं कि कौन सी चीज अगर बढ़ रही है तो किस परसेंटेज में बढ़ी है, कम हो रही है तो क्या हो रही है, डुप्लीकेसी दिखा सकते हैं। तो ये सारा हम करके अपनी रिपोर्टिंग और एनालिसिस को बढ़िया कर सकते हैं। अब ये आने स्किल को अपने एक्सप्लोर या एक्सप्रेस करने से आपका क्या होगा कि आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपका हायरिंग मैनेजर आपको हायर कर ले। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू रिकनसाइल बैंक और वेंडर अकाउंट्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको वेंडर अकाउंट और बैंक को, बैंक के लिए क्या बोला जाता है? BRS, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, और वेंडर अकाउंट को क्या? लेजर स्टेटमेंट। इन दोनों को क्या होना चाहिए? आपको रिकंसाइल करना आना चाहिए। अब आपसे पूछा जाए कि हाउ डू यू रिकंसाइल बैंक और वेंडर अकाउंट, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या करते हैं कि वो मैं ओपनिंग देखता हूँ, क्लोजिंग देखता हूँ, बट अपने आंसर को एक सिस्टमेटिक वे में नहीं दिखा पाते या बता पाते। तो आपने आंसर को कैसे बताना है? आई डाउनलोडेड बैंक स्टेटमेंट,
मैच देम विद लेजर एंट्री इन टैली और एक्सेल, आइडेंटिफाई मिसमैचेस एंड प्रिपेयर ए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर क्लोजिंग। अब यहाँ पे मैं अपने आंसर को ऐसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, जैसे मैंने लेट्स सपोज कि मैं कहूँ कि मेरे को वेंडर अकाउंट्स को कैसे मैच करना है। फर्स्ट आई चेक माई ओपनिंग बैलेंसेस, कैसे ऐसे करते हैं ना रिकंसाइल। सबसे पहले स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, ओपनिंग बैलेंसेस मैच, ठीक है। उसके बाद ठीक है, मैं इजी स्टेप देखता हूँ क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। देन आई हैव चेक डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ड्यूरिंग द ईयर, कि ड्यूरिंग द ईयर जो डेबिट, उसके डेबिट मेरे क्रेडिटेड और उसके क्रेडिटेड मेरे डेबिटेड मैच हो रहे हैं, तो मेरा क्या होता है, मेरी वेंडर स्टेटमेंट कंप्लीट क्या लिख देता हूँ मैं अपनी स्टेटमेंट में कि इस वेंडर के बैलेंसेस मैच हो चुके हैं, ठीक है। और सेम मैच मैं करता हूँ अपने BRS में, बैंक स्टेटमेंट में। ये इजी स्टेप होते हैं किसी भी स्टेटमेंट को रिकंसाइल में। और आपने बताना कैसे, सेम फर्स्ट स्टेप जैसे मैंने बोला कि बैंक स्टेटमेंट को सबसे पहले क्या किया जाता है, डाउनलोड किया जाता है या मंगवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अपनी टैली के साथ उसे रिकंसाइल किया जाता है, ठीक है। टैली या कोई भी एक सॉफ्टवेयर ले लो, जो ले लो, सैप ले लो, उसके साथ रिकंसाइल किया जाता है। और कोई मिसमैचेस आ जाता है तो उसको उस मिसमैचेस का रीज़न पता होना चाहिए, या क्या इशू थे कि वो मिसमैच हुआ है, उसके बारे में होना चाहिए। और उसके बाद अगर कुछ हो जाता है, पहले मिसमैच, देन अगर कुछ इशू फाउंड आता है तो जो भी रिकंसिलेशन होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ GST रिटर्न फाइलिंग, ठीक है। अब GST रिटर्न में आपको पता है कितनी रिटर्न्स होती हैं, ठीक है। बेसिकली सभी को पता होना चाहिए बेसिक रिटर्न, जो हर अकाउंटेंट को पता नहीं, क्योंकि एक अकाउंटर के लिए सिमिलर रहती है, उन्हें ज़्यादा रिटर्न नहीं देखनी, उन्हें ना GST 5 की जरूरत पड़ती है, ना 6 की, ना 7 की। हाँ, कई ई कॉमर्स में जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। बट उन्हें के लिए बेसिक रिटर्न रहती है GST 1, GST 2A 2B, GST 3B और 9 और 9C, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिटर्न रहती है। 9 अगर 2 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है, ठीक है, और 9C अगर 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है। अब इसका आंसर कैसे देना है आपने, फॉर एग्जांपल अगर मेरे से पूछा जाए हाउ आई फाइल GST 1 और 3B, आई प्रिपेयर GST 1 फॉर आवर सप्लाई एंड 3B फॉर समरी रिटर्न। आई मैच इनवॉइसेस, वैलिडेट डाटा इन एक्सेल एंड अपलोड रिटर्न बाया द GST पोर्टल, ठीक है। सिंपल सा, ज़्यादा कोई। GST 1 तो आजकल आपको पता ही है कि अगर आपका डाटा फाइलिंग सही हो रहा है तो टैली या जो से हम विद इन 5 मिनट हम GST 1 फाइल कर सकते हैं, विद इन 5 मिनट्स में। अगर 5 मिनट की बात करूँ तो मैं अपना चेक किया था लास्ट टाइम, मैंने एक कंपनी का, वैसे ऐसे ही बैठे हुए थे हम भी, कि हमने चेक किया था कि हम कितने देर में मंथ में रिटर्न फाइलिंग करेंगे, कि अगर हमारा डाटा प्रॉपर मैच है। तो मेरा निकल के आया था 4 मिनट, प्रॉपर 4 मिनट में रिटर्न फाइल हो गई थी। 1 मिनट में अपलोडिंग, एक्सपोर्टिंग, ठीक है, उसके बाद अपलोडिंग, 2 मिनट में उसको क्रॉस चेक किया PNL से, फिर डाटा हमारे जो ड्यूटी एंड टैक्सेस उसको मैच करवाया, फिर GST से मैच करवाया, देन फाइल, ठीक है। हाँ, लगता है काफ़ी केसेस में टाइम लगता है। टाइम कब लगता है, जब आपने देखा होगा कि एडवांसेस रिसीव हो चुके हैं, उनको GST में रिपोर्ट करना, आपने डेबिट और क्रेडिट नोट को रिपोर्ट करना है, उस केसेस में टाइम लग जाता है। बट अगर यहाँ पे सिंपल सा सेल हो रही है, कोई डेबिट नोट नहीं, कोई क्रेडिट नोट नहीं हो रहा, क्रेडिट नोट हो रहे हैं तो कोई मैटर नहीं, बट अगर डेबिट नोट नहीं हो रहे तो कोई इशू नहीं, ठीक है, इजीली मैच हो जाता है, ज़्यादा इशू नहीं होता। तो ये चीज़ आपको अपने डेली बेसिस पे देखनी पड़ेगी कि कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। देन हाउ डू यू डील विद GST पोर्टल मिसमैचेस और नोटिस। तो आपने क्या देना है कि जो भी आपके नोटिस कैसे डील करोगे एज ए अकाउंटर। अगर फॉर एग्जांपल मेरे को नोटिस आ गया कि मैंने XX2B से ज़्यादा SX ITC को क्लेम कर रखा है, नोटिस आएगा, 100% नोटिस आएगा, सॉरी। अब इस नोटिस को कैसे मैं देखूंगा, कैसे रेक्टिफाई करूंगा, और कैसे इसका जो रिस्पॉन्स है उसको सबमिट करूंगा। क्योंकि क्या होता है, रिस्पॉन्स आपको सबमिट करने के लिए GST पोर्टल कितना टाइम देता है, 15 डेज कहता है ना। जब भी एक नोटिस आता है अगेंस्ट ARN, वो आपसे जवाब मांगता है कि ये ऐसा क्यों था। तो ये कैसे देखना है, इसका आंसर कैसे देना है। आई एनालाइज इन नोटिस डिटेल, रिकंसाइल विद आवर फाइल रिटर्न एंड बुक्स, correct any mismatch and respond via GST portal with supporting documents, ठीक है। अब ये ऐसे अपने आंसर को मॉडिफाई करके एक बेटर वे में
समझा सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट 2 सीरीज आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपने क्या क्या इस वीडियो के थ्रू सीखा, और कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।